Hello students, hope all you are fine. So today here we will discuss criteria for the similarity of the two triangles. हमने आज पढ़ना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर किन किन रूल्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रेंट के रूल्स। अगर कोई ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ है, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे करते थे, कौन कौन से रूल्स के साथ करते थे। तो वो ये कौन कौन से रूल थे, सबसे पहले एस एस एस, उसके बाद क्या रूल था, साइड साइड साइड, मतलब अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये कहते थे वहां पे। उसके बाद एस ए एस, ये रूल था साइड एंगल साइड, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये। उसके बाद क्या थे, ए एस ए एंगल साइड एंगल, ए एस, और पांचवा क्या था आर एच एस। ये रूल्स हमने डिस्कस किए थे किसके लिए, जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट इक्वल करना होता था, है ना। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की। कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी में क्या फर्क है, देखो कॉन्ग्रेंट ये होता था कि व्हेन द टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब अगर दो ट्रायंगल्स की तीन साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम कहते हैं बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटी में क्या फर्क है, सिमिलरिटी में और इसमें क्या फर्क है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल की two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are in the same ratio, क्योंकि सिमिलरिटी में ऐसा होता है कि सिर्फ शेप सेम होता है या साइज कैन बी डिफरेंट, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई ट्रायंगल्स, ये भी याद रखना कि all the congruent triangles are similar, but all the similar triangles कैन नॉट बी कॉन्ग्रेंट, है ना। अब देखते हैं हम रूल्स, अब मैं आपको सीधा ये रूल्स बनाऊंगा, ये तो रूल्स हैं हम कॉन्ग्रेंट के, है ना। अब हमने क्या करना है, सिमिलरिटी के रूल्स, है ना, सिमिलरिटी के, हाउ द टू ट्रायंगल्स कैन बी सिमिलर। सबसे पहला रूल देखो क्या होता है, ए, सबसे पहला रूल क्या है, ए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, है ना। इसका मतलब समझो ध्यान से। अगर मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सपोज हियर इट इज अ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, कोई पी क्यू आर या डी पी क्यू एंड आर, ठीक है। इफ आई विल से टू यू कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर तीन ट्रायंगल्स, इसके तीन एंगल्स, इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स इस ट्रायंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल हैं, तो इट मींस both triangles will be similar by which property, angle। आप देखो, बना के देखो प्रैक्टिकली, अगर आपने करना है क्या कि एक ट्रायंगल की ये वाली, अगर कोई ट्रायंगल्स देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप ये एंगल इसके इक्वल बनाओगे, ये एंगल इसके इक्वल बनाओगे और ये एंगल इसके इक्वल बनाओगे, तो इसकी जो साइड्स होंगी ना, वो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, शेप इनकी सेम बनेगी, है ना। और जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो उसके बाद आएंगी क्या, दे विल बी इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो अब मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ आपको, ना यहीं पे आपको इसका प्रूफ बनाता हूँ मैं। चलो पहले रूल्स समझ लो आप क्या क्या है। सबसे पहला रूल क्या है, एंगल, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो आपको पता चल गया, अगर किसी ट्रायंगल के तीन एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। जैसे ये 30 है तो ये भी 30 है सपोज, ठीक है। दिस इज 70, दिस इज 80, दिस इज 70, दिस इज 80, तो हम ये कह देंगे। अब ये एंगल, अगर ये एंगल इसके इक्वल है ना, इफ आई विल राइट हियर ए बी सी सिमिलर टू, अगर a इक्वल टू p है तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, p ही लिखना है। आई थिंक ये हमने किया था इसमें 6.1 में 2 में नहीं किया है ना अभी, सिंबॉलिक फॉर्म, तो ये इसको सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं, ये भी करेक्ट होनी चाहिए। तो लिखोगे कैसे, दे देखो, अगर a इक्वल है p के तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। उसके बाद ये b था, b किसके इक्वल है, q के, अगर सेकंड प्लेस पे b लिखा तो सेकंड प्लेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, q लिखना पड़ेगा।
और यहाँ पे सी है, सी किसके इक्वल है, आर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू आर। तो ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। ठीक है, ये था कि दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय विच प्रॉपर्टी ए ए ए। ठीक है, अब उसके बाद इसी से एक प्रॉपर्टी ये भी निकलेगी, क्या, एंगल एंगल। अगर किसी आपको अब देखो आगे आके जैसे हम करेंगे है ना, ए ए का मतलब क्या है, अगर कोई यहां पे ट्रायंगल है और यहां पे एक दूसरा ट्रायंगल है, अगर मैं ये आपको ये कह दिया कि दिस इज ऑफ 40 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री, और यहाँ पे ये क्या है 70 डिग्री, और दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री, तो देन आई कैन से दैट कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। एक्चुअल में इसी का ये दूसरा रूप है, इसी का दूसरा नाम क्या है, ए ए। वो कैसे, देखो इधर, अगर भैया इसका एंगल ये इसके इक्वल है, इसका एंगल ये इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही इक्वल होगा ही होगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लेकिन वहां पे जब हम सिमिलर शो करेंगे तो नो नीड टू मेक इट, नो नीड टू फाइंड इट, है ना। तो आपने सिर्फ ये लिख देना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, देन नो नीड टू पुट थर्ड। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ए ए, जिसे कहते हैं एंगल एंगल। ठीक है, ठीक है। तो अब ये अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल्स के, टू एंगल्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट करेंगे हम इसका, ये तो आपको समझ आ गई, दो प्रॉपर्टीज है ना। थर्ड देखो क्या है, ये थ्योरम्स है एक तरह से, दीज आर व्हाट, थ्योरम्स, है ना। तो थर्ड क्या है, वो ये कह रहा है, देखो ये आप साथ साथ आपको बताता हूँ कौन सी थ्योरम है ये 6.4 थ्योरम बता रहा हूँ मैं आपको, जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने जो डिस्कस किया वो 6.3 थ्योरम थी, ए वाली, ट्रिपल ए वाली, डबल ए वाली आई थिंक दे नहीं रखी है यहाँ पे, है ना। अब 6.4 वाली करूँगा मैं आपके साथ डिस्कस। 6.4 वाली क्या कहती है, सुनो इधर, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सपोज पी क्यू आर, ये अब थर्ड प्रॉपर्टी ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, एस एस एस। यहां पे ये नहीं है कि इसकी तीनों साइड्स और उसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, नो। सुनो इधर, मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, और हियर इट इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर। एस 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 का मतलब क्या है, अगर किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड्स और किसी दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग थ्री साइड्स की रेशो इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं बाय विच प्रॉपर्टी, एस 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 के साथ। ठीक है, अब सुनो ये मैं क्या कह रहा हूं, है ना, कईयों को समझ नहीं आया होगा। लेट अस सपोज इसकी रेशो और इसकी रेशो ए बी ओवर पी क्यू, फिर देखो ए बी बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। अगर इन देखो इसकी इस साइड के कोरस्पोंडिंग ये, इस साइड के कोरस्पोंडिंग ये, इस साइड के कोरस्पोंडिंग ये, अगर इन तीनों की रेशो इक्वल आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस एस एस, है ना। 6.4 थ्योरम है ये, वो क्या कह रहा है देखो, इफ इन द टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। हमने तो ये सीखना है यहाँ पे क्या, कि अगर इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स की रेशो इक्वल है तो बोथ ट्रायंगल्स विल बी व्हाट, सिमिलर। ठीक है, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं फिर देख अब यहाँ पे ये क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। अगर ये रेशियो इक्वल है तो हम ये देखो क्या कहेंगे, ए बी सी सिमिलर टू, सिंबॉलिक फॉर्म आपने पढ़ी हुई है यस, कहाँ पे, 10th क्लास में। देखो ए सॉरी 9th क्लास में, वो कॉन्ग्रेंट जैसे सिंबॉलिक फॉर्म ऐसी है जैसे कॉन्ग्रेंट की करते हैं ना। अब ये क्या है, ए बी सी, है ना। यहाँ पे ए बी की रेशियो किसके इक्वल है, यहाँ पे तीन अक्षर लिखे होंगे ये पी क्यू आर। देखो मैं कैसे लिखूंगा, अगर ए बी की क्या है, पी क्यू, ए बी की किसके साथ है, पी क्यू की, तो यहाँ पे मैं या तो पी क्यू लिख सकता हूँ या क्यू पी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो
ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। उसके बाद बी सी, अगर बी सी के नीचे क्या है क्यू आर, तो ये आ गया क्यू आर, बी सी के अपॉन क्या आ जाएगा क्यू आर। उसके बाद ए सी के नीचे क्या है पी आर, तो वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी आर। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये होगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी इसकी, ये क्या होगी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच प्रॉपर्टी, एस 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 के साथ, ठीक है। ये था हमारा साइड 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 रूल, मतलब तीनों एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स की और किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ रेशो क्या आ जाए, प्रोपोर्शन, रेशो इक्वल आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए, प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं इसको, रेशो भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर बाय एस एस एस, ठीक है। अब चौथा रूल क्या होता है ना, फोर्थ रूल क्या है, एस ए एस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। अब देखो ध्यान से, इसी में आपको बता दूंगा मैं। देखो इधर मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल क्या है क्यू आर है, ठीक है। अब इसमें ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे ए आ जाएगा तो वहां पे हम इक्वलिटी की बात करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी ए नजर आएगा ए तो वहां पे एंगल के इक्वल की बात करेंगे, और अगर एस आ गया, साइड आ गया, तो वहां पे उसके प्रोपोर्शन की बात होगी। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, है ना। अब एस ए एस इसका मतलब है एंगल, तो एंगल का मतलब क्या है इक्वल। अब लेट अस सपोज ये एंगल इस एंगल के क्या है इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है एंगल पी है। और अब ए एंगल को बनाने वाली साइड्स दो होंगी, दो आर्म होती है एक एंगल की, है ना। इसमें क्या हो गया ए बी और ए सी, है ना, ए बी और ए सी। अब यहां पे एंगल क्या है पी, एंगल पी को बनाने वाली कौन सी है पी क्यू, अपॉन में क्या लिख दो पी क्यू, और यहां पे अपॉन में क्या लिख दो पी आर, ठीक है। अब अगर यहां पे ये ट्रायंगल ए इज इक्वल टू क्या है एंगल पी इज इन, ये वाला एंगल जिन दो साइड्स के बीच में आता है उन दोनों साइडों की, और यहां पे ये जो एंगल जिन दो साइडों के बीच में आ रहा है, इन दो साइडों के बीच में ये एंगल आ रहा है, तो इन दोनों साइडों की और इन दोनों साइडों की आपस में रेशो अगर इक्वल है तो देन वी कैन से दैट कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस। वो कैसे, सुनो इधर। अब अगर ए बी अपॉन क्या आ जाए पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या आ जाए पी आर, एंड एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाए एंगल पी आ जाए, तो देन वी कैन से दैट कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। और उसके बाद देखो जब ये कोरस्पॉन्डिंग, अब ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर हो गए, तो उसकी जो क्या होंगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल ही होंगे, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा, एक थ्योरम का प्रूफ बताता हूं पहले, है ना। एक थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा जैसे मैं, वो क्या है सुनिए ध्यान से जरा। अब थ्योरम करेंगे हम 6.3 इसमें दे रखी है आपके, थ्योरम 6.3 आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में बुक है 6.3 है, जो मैंने आपको बताया था ए, है ना। ए का मतलब क्या होता है, मीनिंग आई हैव टोल्ड यू, है ना। मीनिंग क्या होता है इसका, मीनिंग आपको मैं बता चुका हूं। मीनिंग का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल, मान लो यहां पे एक ट्रायंगल है, सपोज हियर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, और हियर इज अनदर ट्रायंगल, यू कैन राइट हियर एनी नेम, मान लो मैंने ये लिख दिया डी ई एफ, और गिवन क्या है हमारे पास, वो ये कह रहा है गिवन में, आप अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट का मतलब ये है यार, सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो वो कहता है कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए। ये क्यों होगा, ये आपने प्रूव करके दिखाना है, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे, है ना। तो देखिए ये क्या है, वहां पे ये भी लिखा है आपकी बुक में कि अगर ये तीनों ट्रायंगल्स इसके तीनों एंगल्स के इक्वल हैं, तो देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो और इन द सेम प्रोपोर्शन, एंड देन ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, है ना। अब मैंने आपको बताया कि अगर तीन एंगल्स इसके तीनों एंगल्स के इक्वल हैं,
तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले गिवन लिख दिया मैंने, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल एफ है। ये आप ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव में क्या लिखोगे आप, टू प्रूव में मैं तो आपको ये लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर लिख दो। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो क्या, ये मैंने बोला था ना ए बी ओवर डी ई, सॉरी पी क्यू आर नहीं, मैंने डी ई एफ बनाया यार, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, है ना। आप इसकी साइड्स भी लिख सकते हो, ए बी ओवर डी ई, ये भी लिख सकते हो आप टू प्रूव में, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और लेकिन एक्चुअली में हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ करना है बस, है ना। ये चाहे रहने दो, नाम ही लिखो, ये लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद देखो अब कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो कट डी पी, यहां पे पॉइंट एक ले लो पी, कट डी पी एंड डी क्यू सच डैट डी पी इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ए बी, ठीक है। एंड यहां पे ए बी लिखो, ए बी, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू होनी चाहिए। देखो ये ट्रायंगल मैंने छोटा बनाया, जब बड़ा इसलिए बनाया था, जितनी ये साइड है उतनी डीपी काट दो, और जितनी ए सी है उतनी डी क्यू काट दो, ठीक है। एंड ज्वाइन पी क्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी पी क्यू, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखो क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, डीपी है, एंड ए सी इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू है, और एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय विच प्रॉपर्टी, एस ए एस। देखो ये क्या लिखा मैंने पूरे लिख देता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी वाई, गिवन है ये बात क्या है, गिवन। ए बी इज इक्वल टू क्या है, डी पी, एंड ए सी इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू है, वाई ये मैंने आपको बता दिया, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाय विच प्रॉपर्टी एस ए एस। साइड एंगल साइड, देखो दो साइड थी, एक एंगल इक्वल था, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये देखो यहाँ पे जस्ट मैंने ये लिखा, अब एंगल बी इज इक्वल टू, ये एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी बाय सी पी सी टी। अब देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या आ गया, पी आ गया, एंड एंगल बी इज इक्वल टू क्या था, एंगल ई भी था, ये लिखा था ना हमने, ये गिवन में था, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ई, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, देखो अब ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके भी इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, दीज टू विल बी व्हाट, इक्वल, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। फिर आप क्या लिखोगे इसके बाद क्या लिखोगे, अब दीज टू एंगल्स आर इक्वल, देन दीज आर, ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो अब यहां पे क्या हुआ, देखो ध्यान से, इट मींस व्हाट इज देयर, BC पैरेलल टू PQ, BC पैरेलल टू सॉरी ये PQ, ये क्या थी PQ, तो इसका मतलब क्या हुआ, PQ दिस लाइन इज पैरेलल टू EF, PQ अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये लाइन क्या हो जाएगी यार, पैरेलल हो जाएगी, PQ पैरेलल टू EF, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। देन इन ट्रायंगल DEF में
इस ट्रायंगल में डी ई एफ में क्या होगा, क्या होगा, देखो इधर। अब मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लाइन लिखने वाला हूं, यहां से सीधा लिख दूंगा डी पी, ये बी यहां पे लिख दो यार, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ बाई, देखो एक तो मैं ये बात लिख सकता था डी पी बाई पीई डी क्यू बाई क्यू एफ, है ना, ये बात देखो, ये क्या लिख सकता था, डी पी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। अगर ये लिखता था इसमें मुझे +1 करके लेके आना पड़ता, है ना, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिस बच्चे ने वो थेल्स थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखो। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बाय कैलोरी ऑफ थेल्स थ्योरम, कैलोरी ऑफ थेल्स थ्योरम। उसमें मैंने आपको 3 थिंग्स बताई थी जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डीपी ओवर डीई इज इक्वल टू डीक्यू ओवर डीएफ, ये लिख दिया। अब देखो डीपी किसके इक्वल था भैया, डीपी ए बी के, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू किसके इक्वल था, ए सी के, ए सी ओवर डी क्यू की जगह पे क्या मैंने क्या लिख दिया, ए सी ओवर डी एफ। अब ये देखो ये आ गया। ये हमने एक ये थ्योरम भी पढ़ी थी क्या, कि अगर एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है, अगर ये और ये साइड सेम रेशो में है और ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पे कि ए बी ओवर डीई, देखो ध्यान से, ए बी ओवर डीई ए सी ओवर डी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो इसका मतलब ए बी सी सिमिलर टू क्या होगा, ट्रायंगल डीई एफ होगा, बाय विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो मैंने प्रॉपर्टी तो ये प्रूव कर रहा हूं एंगल वाली, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं ना, कौन सी, एस ए एस, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दी। अब ए बी सी और डी बी ई एफ क्या हो गए, सिमिलर हो गए, बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो इसके बाद आप लिख सकते हो क्या, कि अगर दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर, तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी ऑलवेज, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। ये वैसे ये थ्योरम्स हैं, ये बहुत कम आती है एग्जाम में, लेकिन हमारा फर्ज था आपको बताना। तो ये एक थ्योरम तो मैंने बता दी, लेकिन 2 रह गई, एक एसएसएस वाली और एक रह गई अपना दूसरा एसएएस वाली, है ना, ये ए वाली बताई है मैंने अभी, ठीक है। सो होप आपको समझ आई होगी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो आप देखो इसको। इसके बाद हम करेंगे, पहले सम करेंगे, कौन से 6.3 एक्सरसाइज के, है ना। सो नोट इट डाउन।